कौन थे और क्या है हीरोन का फार्मूला। हीरोन एक ग्रीक गणितज्ञ थे जिन्होंने कि त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया था। उस सूत्र का ही नाम क्या है, हीरोन का सूत्र। हीरोन के द्वारा जिस सूत्र का प्रयोग त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया गया था, उसी सूत्र को हीरोन का सूत्र कहते हैं। बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 13 का प्रश्नावली 13 का ए है। ये चैप्टर हमारा हीरोन के सूत्र और इसके प्रयोग पे आधारित है। हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है हीरोन का सूत्र और उसको कैसे सवाल को हल करते हैं। हीरोन के सूत्र का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के लिए हम लोग कैसे हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्या है ये अभी हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि त्रिभुज क्या है और इसमें पहले इसका सूत्र हम लोग क्या यूज करते थे और अभी क्या करेंगे, इस चैप्टर में किस सूत्र का प्रयोग होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद फिर सवाल की तरफ आ जाएंगे। तो देखिए, त्रिभुज किसको कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजा से कोई भी आकृति अगर बना है तो वो क्या है, त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है, इसमें 1 2 3 भुजा है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, या फिर जाके ऐसे कर सकते हैं, ये एक त्रिभुज है, या कर सकते हैं ऐसे, ये एक त्रिभुज है। मतलब कोई भी आकृति अगर वो तीन भुजाओं से मिलके घिरा हुआ है तो क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए पहले हम लोग क्या सूत्र यूज करते थे, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब और आधार का उपयोग करके हम लोग क्या निकाल लेते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते थे। लेकिन इस चैप्टर में त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन के सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे और क्या होता है हीरोन का सूत्र, तो देखिए, तो हीरोन कौन थे और क्या है हीरोन का फार्मूला। हीरोन एक ग्रीक गणितज्ञ थे जिन्होंने कि त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया था। उस सूत्र का ही नाम क्या है, हीरोन का सूत्र। हीरोन के द्वारा जिस सूत्र का प्रयोग त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया गया था, उसी सूत्र को हीरोन का सूत्र कहते हैं। तो हीरोन का सूत्र निकालने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे पहले हम लोग जानते थे कि त्रिभुज का परिमाप अगर निकालने कह दिया जाए हमको कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर अगर निकालने दिया जाता था तो हम लोग क्या निकालते थे, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, इस भुजा का, इस भुजा का और इस भुजा का। तीनों भुजाओं को जब आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, त्रिभुज का परिमाप वो बन जाता है। जैसे देखिए ए बी और सी, ये क्या है, ये कोण है, और ये क्या है, छोटी ए यहाँ है, छोटी बी और छोटी सी, ये क्या है, त्रिभुज का भुजा है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, a + b + c, तीनों भुजाओं का योग बराबर हो जाता है त्रिभुज का परिमाप। लेकिन हीरोन के सूत्र में क्या होता है, हीरोन के सूत्र से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, परिमाप निकाले हैं, परिमाप बराबर हुआ है a + b + c, और इसी को कह रहे हैं कि अब अर्ध परिमाप निकालने के लिए, मतलब आधा परिमाप है, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, a + b + c/2, आधा कर देंगे, 2 से उसमें भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। और इस अर्ध परिमाप को हम लोग क्या करते हैं, s से इंडिकेट करते हैं, s इसका संकेत है। और हीरोन का सूत्र क्या होता है, इससे पहले जब भी हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है तो हम लोग क्या सूत्र का प्रयोग करते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करते हैं, 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। इससे हम लोग क्या निकालते थे,
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई या 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई, ये करके हम लोग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। लेकिन हीरोन के सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है, एस जो यहाँ से निकलता है, एस बराबर लिखे है ना a + b + c बटे 2, तो एस जो मान निकलेगा उसी से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √s × s - a, s - b और s - c, ये क्या हो जाएगा, ये हीरोन के सूत्र से निकालने का तरीका है। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √s × s - a × s - b × s - c, ये क्या है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल क्या है। तो नंबर 1 में है सवाल, ये इस अध्याय का पहला क्लास है। सवाल नंबर 1 है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्द से कीजिए। अगर अंक लगाने का है तो अंक लगाइए, अक्षर लिखने का है तो अक्षर लिखिए, या शब्द लिखने का है तो शब्द लिखिए, लेकिन उस खाली जगह को आपको भर देना है। तो देखिए नंबर 1 में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना संगत डैश। अब इस डैश में क्या भराएगा, तो अभी तुरंत हम बताए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम लोग जो निकालते थे, कैसे निकालते थे, 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। तो ये ऊंचाई ही नहीं लिखा है, यहाँ देखिए संगत सिर्फ लिखा है, ऊंचाई के जगह पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उस ब्लैंक्स में हम लोग क्या भर देंगे, ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे ऊंचाई। अब देखिए पहले नंबर में ऊंचाई भरा गया, दूसरे में है कि हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √s × s - a × s - b × s - c, जहां a, b और c त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा s त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो हीरोन के सूत्र से जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है, s निकालना पड़ता है। s = a + b + c / 2 से पहले s निकालेंगे, उसके बाद फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला होता है √s × मतलब s गुना s - a गुना s - b गुना s - c। तो देखिए यहाँ क्या है, √ तो दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लिखा है s - a, इन दोनों के बीच ब्रैकेट है इसलिए गुना कहा जाएगा, इसको कहेंगे गुना s - b गुना s - c। तो क्या नहीं लिखा है, लिखा इसमें s नहीं है, तो यहाँ क्या भर देंगे हम लोग, s × s - a × s - b × s - c। ये नंबर 2 हो गया हमारा। नंबर 3 में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डैश गुना संगत ऊंचाई। अब देखिए इसमें क्या मिसिंग है, अभी ऊपर तुरंत हम लोग बनाए थे, क्या बनाए थे, ये वाले सवाल को देखिए, यहाँ लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। यहाँ लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डैश गुना संगत ऊंचाई। तो इस डैश में क्या भरा जाएगा, यहाँ देखिए 1/2, यहाँ भी है 1/2, यहाँ है आधार, तो यहाँ क्या है, डैश है, यहाँ संगत ऊंचाई, तो यहाँ भी संगत ऊंचाई, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, आधार भरा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आधार। नंबर 3 में हमारा आधार हो गया। अब नंबर 4 है, नंबर 4 में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डैश × आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए यहाँ क्या मिसिंग है, अभी तक हम इस सवाल को तीसरे बार पढ़ चुके हैं, तीनों में 3 जगह 3 चीज भरने का था, इसमें ऊंचाई भरे थे, इधर आधार भरे थे। अब यहाँ बताइए क्या भराएगा, यहाँ क्या मिसिंग है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/2, इस जगह पे भरा जाएगा 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। अब नंबर 5 है कि यदि a, b और c त्रिभुज की भुजाएं हो तो a + b + c बराबर त्रिभुज का डैश क्या होगा, a + b + c
बराबर त्रिभुज का क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले लिखे हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का क्या होता है, यहाँ लिखा है त्रिभुज का डैश, त्रिभुज का क्या हो जाएगा वो परिमाप a प्लस बी प्लस सी। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। तो a प्लस बी प्लस सी कब लेते हैं हम लोग त्रिभुज में, जब हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ देखिए है कि भुजाएं हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का परिमाप होगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 1 पूरा बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।